हे व्हाट्सअप गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग एक फुल स्टैक डेवलपर मन स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैसे आप लोग एक फुल स्टैक डेवलपर इन 2024 बन सकते हो, कैसे आपको क्या सब चीज करनी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखने में आपको कितना टाइम लगाना है। हर एक चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कोई भी रोड मैप या फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो या आपका फुल स्टैक हो, बिना प्रोजेक्ट के खत्म नहीं हो सकता। तो आई ऑलवेज प्रीफर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप लोग सीखते जाओगे सीखते जाओगे सीखते जाओगे, उससे फायदा कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। सो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट एट दी एंड बनाने हैं, कौन कौन से आपको माइनर प्रोजेक्ट बनाने हैं जो आपकी स्किल्स को डेवलप करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। एंड ए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्या हमारे यार फुल स्टैक सीखने की जॉब लग सकती है विदाउट डीएससी। अगर हमने डीएससी नहीं किया तो क्या हमारी फुल स्टैक या मन स्टैक सीखने से जॉब मिल सकती है? तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो के लास्ट में। सो गाइस, ये एक रोड मैप आपके लिए तैयार करके लाया हूँ मन स्टैक डेवलपमेंट के लिए, कैसे आप लोग ये सब चीज़ कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपकी 3-4 चीज़ आपको मेनली करनी पड़ेगी। लाइक कि आपको फ्रंट एंड आना चाहिए। किसी भी वेबसाइट का कोई वेबसाइट कैसी दिखती है, कहाँ पे उसकी आँख है, कहाँ पे उसका नाक है, कहाँ पे उसकी लिप्स हैं, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रंट एंड आपका इस चीज़ को बोल दिया। बैक एंड आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वेबसाइट वर्क कर रही है, बैकएंड में उसकी क्या चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, डेटाबेस आपको पता होना चाहिए। कोई वेबसाइट आपने बनाई, उसके ऊपर आप डेटा किस जगह स्टोर करा रहे हो, ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे मैंने फ्रंट एंड के ऊपर एक कंप्लीट रोड मैप की वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे भी देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में भी कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपना फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब चीज़ कर सकते हो। ओके, एंड तो पहले बात कर लेते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। तो बेसिकली फ्रंट एंड में आपको HTML से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, जो बेसिक है, एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, ये तीनों आपकी फ्रंट एंड का बेस माना जाता है। अगर आपने ये कर ली तो मेन कि आपका 80% फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग किसी फ्रेमवर्क के ऊपर जंप कर सकते हो। लाइक कि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली तो आप रिएक्ट के ऊपर बूम कर सकते हो। ठीक है, रिएक्ट JS आपका JS का फ्रेमवर्क होता है, एंड एंगुलर आप पढ़ सकते हो, व्यू आप पढ़ सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट माई पर्सनल चॉइस, तो आप रिएक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि आजकल की इंडस्ट्री के हिसाब से रिएक्ट में वर्क ज़्यादा होता है, एंड रिएक्ट में आपकी वैकेंसीज ज़्यादा आती है, रिएक्ट में आपकी जॉब्स ज़्यादा निकलती है। ठीक है, उसके बाद आप, अगर आपको फ्रंट एंड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड जैसी चीज़ें भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि आपकी CSS की लाइब्रेरी मानी जाती है। जो आप मैन्युअली CSS में बटन्स बना रहे होते हो, कार्ड बना रहे होते हैं, वो आपको बूटस्ट्रैप में बनी बनाई मिल जाती है। बस आपको कस्टमाइज करना पड़ता है, कहाँ पे, अपने कोड एडिटर के अंदर। ओके भैया, ठीक है। अब अगर फ्रंट एंड की बात करें तो इसमें HTML आपको करनी पड़ती है। ये आपको पता होना चाहिए आपकी वेबसाइट वर्क कैसे कर रही है, इंटरनेट कैसे चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत IPS के बारे में पता होना चाहिए। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ HTML की बेसिक सिलेबस के बारे में, तो यार HTML टैग्स का आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, टेबल्स आपको बनानी आनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्म कैसे बनते हैं, ठीक है, इनपुट क्या होता है, एंड आपकी हाइपरलिंक्स कैसे वर्क करती है, इमेजेस कैसे डाल सकते हो अपनी वेबसाइट में, ये सब आपको बेसिक HTML आपको आनी चाहिए। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट CSS, तो CSS यार आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि HTML के बाद अगर आपने कोई वेबसाइट HTML से बनाई एंड उसे आपको रीडिज़ाइन करना है, उसमें आपको कलरिंग करनी है, उसमें आपको उसे ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना है, तो आपको CSS का पता होना चाहिए। CSS की बात करो, आपको CSS का बेसिक पता होना चाहिए। सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं, बॉक्स मॉडल क्या होता है, इसमें आपकी मार्जिन, आपकी पैडिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्लेक्स बॉक्स कैसे वर्क करता है, अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स CSS के अंदर पढ़ा है तो आपकी मैक्सिमम वेबसाइट का डिजाइन आपके फ्लेक्स बॉक्स से होता है। मैं आपको बताऊंगा, आपको फ्लेक्स बॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ग्रिड के बारे में पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, कि आपकी वेबसाइट अगर आपके डेस्कटॉप में इस तरीके से दिख रही है तो आपके फ़ोन में कैसे दिखेगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन माना जाता है। आपको मीडिया क्वेरीज का अंदाजा होना चाहिए, मीडिया क्वेरी कैसे यूज होती है रिस्पॉन्सिव के अंदर। एनिमेशंस करने भी आपको आने चाहिए। ओके भैया, इतना मैंने कर लिया। अब जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट भी यार आपके फ्रंट एंड के अंदर आती है। तो जावास्क्रिप्ट की अगर बेसिक की बात करें तो आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि हर लैंग्वेज में होता है, फॉर लूप कैसे काम करते हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करती है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अगर एडवांस की बात करें तो आप मैप फंक्शन का पता होना चाहिए, एसिक अवेट, जो कि आपकी फ्रंट एंड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए।
प्रोमिसेस कैसे वर्क करते हैं, ES6 जावास्क्रिप्ट क्या होती है, डोम क्या होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, आपकी इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं अपनी चॉइस से बताऊं तो आपको रिएक्ट करना चाहिए, तो मैंने रिएक्ट के ऊपर भी इसमें डाल रखा है। तो अगर रिएक्ट के बारे में बताऊँ तो आपको यार JSX एंड प्रॉप्स कैसे पास करते हो पता होना चाहिए, रिएक्ट कैसे यूज़ करते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, स्टेट कैसे यूज़ होती है, कॉन्टेक्स्ट API क्या होती है, वेरिएशन कैसे करते हैं वेबसाइट में, ये पता होना चाहिए। रिडक्स जैसी टूल किट के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यार इतना जो हमने अभी तक का कवर किया, ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं बैक एंड के ऊपर कि बैक एंड में आप लोग क्या क्या सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इतना कर लिया, अगर आपको फ्रंट एंड में मजा आ रहा है तो फ्रंट एंड में भी काफ़ी सारी जॉब्स होती है, आप वहाँ भी सही कर सकते हो। तो यार बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में आपके बेसिकली दो ही चीज़ होती है। आपने जावा स्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ी है तो आपके पास दो चीज़ें हैं, Node.js एंड एक्सप्रेस.js। ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट कैसे भेजते हो, गेट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हो, पुट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हो, डेट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हो, बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपके अदर जो आपके अदर ऑपरेशन है वो कैसे वर्क करते हैं। आप जैसे कोई लेट्स से कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो ब्लॉग की, ठीक है, जिसमें आपको ब्लॉग को क्रिएट भी करना है। लेट्स से कोई यूज़र आपकी एप्लीकेशन पाया, उसने क्रिएट किया एंड उसे लगा पता कि यार ये तो मैंने उसमें कुछ गलत कर दिया, में अपडेट का ऑप्शन भी होना चाहिए ताकि वो उसे एडिट कर सके। ठीक है, एंड उसके बाद अगर वो देखे यार ये तो काफ़ी दिनों के पास व्यूज ही नहीं आई, एंड उसमें आपको डिलीट वाली फंक्शनलिटी भी देनी है। ठीक है, बेसिकली यही आपका बैकएंड होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट पास करना और रिक्वेस्ट लेना, यही आपका बैकएंड है। ठीक है, कंप्लीट बैकएंड आपका इन दो के ऊपर चलता है। ठीक है, तो बैकएंड आपके लिए आप ये दो चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपने पाइथन वगैरह की है तो यार जेंगो जैसे फ्रेमवर्क होते हैं, आप लोग उन्हें जाके सीख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जावास्क्रिप्ट के लिए हैं दोनों। ओके, एंड अगर डेटाबेस की बात करें तो यार अगर आपने वेबसाइट बनाई तो आपको डेटा स्टोर कहाँ कराना है, तो आप लोग SQL जैसी चीज़ें सीख सकते हो, MongoDB जैसी सीख सकते हो। ठीक है, जैसे इस रोड मैप पे बात हो रही है मर्न डेवलपर की। ठीक है, तो यार बेसिकली मर्न का मतलब क्या होता है, M4 आपका MongoDB जो आपका डेटाबेस है, E4 आपका एक्सप्रेस, R4 आपका रिएक्ट एंड N4 आपका Node.js। ये आपका कंप्लीट रोड मैप है। तो अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो आपको रिएक्ट पढ़नी है अपने फ्रंट एंड के लिए एंड मोंगो पढ़ना है अपने डेटाबेस के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो अगर बात करें आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपको प्रोजेक्ट कौन से बनाने सही रहेंगे आपके वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो वैसे वेब डेवलपमेंट में कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट होते नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आपकी वेबसाइट्स होती है। आप चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लो जहाँ पे यूज़र आ रहा है, आपके सामान को देख रहा है, उसे आप खरीद पा रहे हो। ठीक है, आप उसे बेच पा रहे हो। आपका एक एडमिन पैनल हो गया जो आपकी सब चीज़ क्रिएट कर सकता है एंड आपकी अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, ये आप लोग बना सकते हो। एंड आप लोग ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, आप लोग ई-स्टेट वेबसाइट बना सकते हो, आप कोई OTT एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपके 3-4 प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपकी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के अंदर यही 4-5 प्रोजेक्ट होते हैं जो आप बनाते हो। ठीक है, अगर आपने आगे जाके कुछ मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें सीख ली तो आप मशीन लर्निंग की फंक्शनलिटीज़, आपकी AI की फंक्शनलिटीज़ इस वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो। तो ये आपका एक कंबाइंड प्रोजेक्ट बन जाएगा जो आपके वेबडी एंड आपकी मशीन लर्निंग से बनेगा। ठीक है, अगर आप ब्लॉकचेन जैसी चीज़ें सीखते हो तो आप वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और द सैलरीज ऑफ फुल स्टैक डेवलपर, आपकी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो यार मैक्सिमम कंपनी आपकी हायर करती है फुल स्टैक डेवलपर को, बट वो कहीं ना कहीं आपसे DSA के क्वेश्चन भी पूछ रही होती है। बट कहीं ना कहीं आपके यार बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, जो आपको जिन्हें सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर चाहिए या फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, जिन्हें सिर्फ रिक्वायर्ड है आपके डेवलपमेंट की, आपके DSA की नहीं, कि आपके पास डेवलपमेंट की अच्छी फाड़ू स्किल्स है तो वो आपको ले लेंगे। वो आपको अच्छी खासी सैलरी भी देते हैं, अबाउ 50,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ। ठीक है, तो अगर आपकी एवरेज सैलरी की बात करें तो 6-7-8 लाख का पैकेज आपका कहीं भी गया अगर आपने अच्छे से फुल स्टैक पढ़ रखी है एंड आपको कंपनीज़ को अप्रोच करना आता है, आपने स्टार्टअप को अप्रोच करना आता है कि स्टार्टअप को कैसे अप्रोच करते हैं। आपका रेज्यूमे अच्छा है। बेसिकली अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करते हो तो आपका रेज्यूमे बहुत ही अच्छे लेवल का होना चाहिए
ताकि रिक्रूटर को 5-7 सेकंड के अंदर देख के ही पसंद आ जाए, ठीक है, एंड वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लें एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी ये चीज़ें आप तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।